बारिश की काली रात थी। थाने के अंदर सन्नाटा था। इंस्पेक्टर राठौर अपनी कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रिश्वत के नोट गिन रहा था। तभी थाने के भारी दरवाजे पर एक तेज धक्का लगा। एक 20-22 साल की लड़की फीका पड़ चुका सूती सूट पहने अंदर आई। उसके कपड़े मिट्टी और पानी से सने थे। उसके साथ एक बुरी तरह रोती हुई बुजुर्ग औरत थी। राठौर ने गाली देकर अपना डंडा उठा लिया, पर जैसे ही उस लड़की ने आगे बढ़कर नजर उठाई, राठौर के हाथ पल भर के लिए रुक गए। उस लड़की की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, दरोगा जी, आपकी कुर्सी और आपकी आजादी दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस लड़की का नाम नित्या था। पिछले 2 साल से इस शहर में इंस्पेक्टर राठौर और गांव के अमीर जमींदार का आतंक था। राठौर ने एक बड़ा और काला धंधा चला रखा था। वह गांव के गरीब बेरोजगार लड़कों की मजबूरी का फायदा उठाता था। उन्हें पुलिस और आर्मी में भर्ती करवाने का झांसा देकर हर लड़के से नौकरी के नाम पर 5-5 लाख रुपए ऐंठता था। बेरोजगार नौजवान अपना पेट काटकर अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे पैसे देते थे, पर नौकरी किसी को नहीं मिलती। जब ये लड़के रोते हुए अपने पैसे वापस मांगने आते, तो जमींदार के गुंडे उन्हें पीटते और राठौर उन पर चोरी का झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे ठूंस देता। आज भी यही हुआ था। नित्या के पास खड़ी बुजुर्ग अम्मा का अकेला बेटा रोहन अपनी बहन की शादी के लिए अपने लूटे गए पैसे वापस मांगने आया था, पर राठौर ने उसे बुरी तरह पीटकर कल रात से हवालात में बंद कर रखा था। अम्मा थाने के फर्श पर घुटने टेक कर रो रही थी। दरोगा जी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारा पैसा भी नहीं चाहिए। बस मेरे अकेले सहारे को घर जाने दीजिए। राठौर जोर से हंसा और अपने भारी बूट की ठोकर से अम्मा को दूर धकेल दिया। तेरा बेटा 20 साल यही सड़ेगा बुढ़िया, और कौन बचाएगा उसे? ये 2 कौड़ी की छोकरी, राठौर ने नित्या को घूरते हुए कहा। नित्या ने अम्मा को जमीन से उठाया। वह आगे बढ़ी और राठौर की मेज पर हाथ रखकर पूरे आत्मविश्वास से बोली, कानून अंधा हो सकता है दरोगा जी, पर बहरा नहीं। अभी उस हवालात का ताला खोलिए, वरना आपका पूरा करियर आज रात ही खत्म हो जाएगा। राठौर का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, हवलदार, इस जबान चलाने वाली छोकरी को भी उठाकर हवालात में फेंक दो। नित्या ने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वह चुपचाप खुद चलकर हवालात के अंदर चली गई। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और राठौर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। पर राठौर की हंसी अचानक बीच में ही रुक गई। थाने का लैंडलाइन फोन जोर जोर से बजने लगा। मुंशी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ बात सुनते ही मुंशी का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वह हकलाते हुए बोला, सर, दरोगा जी, आईजी ऑफिस से फोन है। पीए साहब कह रहे हैं कि स्टेट की सबसे तेज और नई एसपी साहिबा सादे कपड़ों में अपना भेस बदलकर अभी अभी हमारे थाने में आई है, और आईजी साहब के ट्रैकर के हिसाब से उनकी लाइव लोकेशन हमारे लॉकअप के अंदर की आ रही है। राठौर के हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने पलटकर लॉकअप की सलाखों की तरफ देखा। अंदर घने अंधेरे में खड़ी नित्या उसकी तरफ घूर रही थी, और उसने सलाखों के अंदर से ही राठौर को देखकर धीरे से अपना हाथ हिलाया। राठौर के हाथ पैर फूल गए। एक 20 साल की लड़की नई एसपी कैसे हो सकती है? पर आजकल यूपीएससी निकाल कर आए नए अफसर अक्सर कम उम्र के ही होते हैं। ऊपर से आईजी ऑफिस का वो लैंडलाइन नंबर और लाइव लोकेशन झूठ नहीं बोल सकते थे। राठौर ने जमीन से चाबियां उठाई और थर थर कांपते हाथों से हवालात का ताला खोल दिया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, राठौर हकलाया। उसकी आवाज से सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। मुझे लगा आप गांव की कोई आम लड़की हैं। मुझे सच में नहीं पता था। नित्या आराम से बाहर आई। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और सीधा राठौर की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने बिल्कुल कड़क और रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मेरे पास आ चुका है इंस्पेक्टर। मुझे पता है तुम और वो जमींदार बेरोजगार लड़कों की मजबूरी का कैसे फायदा उठा रहे हो। अभी के अभी इस अम्मा के बेटे रोहन को बाहर निकालो, और जो 5 लाख रुपए तुमने इससे नौकरी के नाम पर ऐंठे हैं, वो इस मेज पर आने चाहिए, वरना कल सुबह तक तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी।
राठौर बुरी तरह डर चुका था। उसने तुरंत हवलदार को इशारा किया। रोहन को दूसरे लॉकअप से निकाल कर लाया गया। अम्मा अपने बेटे को जिंदा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राठौर दौड़कर अपने अंदर वाले कमरे में गया, अपना लॉकर खोला और रिश्वत के 5 लाख रुपए लाकर नित्या के सामने मेज पर रख दिए। नित्या ने वो पैसे अम्मा के झोले में डाले और उन्हें वहां से तुरंत निकल जाने को कहा। जैसे ही रोहन और अम्मा थाने से बाहर गए, राठौर ने गहरी राहत की सांस ली। मैडम, मैंने आपकी बात मान ली, अब मुझ गरीब पर कोई इंक्वायरी मत बिठाइएगा। पर तभी राठौर की नजर जमीन पर गिरे एक प्लास्टिक कार्ड पर पड़ी, जो बाहर निकलते वक्त नित्या की जेब से खिसक गया था। राठौर ने घबराहट में आगे बढ़कर वो कार्ड उठा लिया। वह एक सिटी कॉलेज का स्टूडेंट आईडी कार्ड था। उस पर साफ साफ लिखा था, नित्या शर्मा, BA सेकंड ईयर। राठौर का दिमाग सन्न रह गया। नित्या कोई SP नहीं थी। IG ऑफिस का वो फोन कॉल किसी इंटरनेट स्पूफिंग ऐप से किया गया एक नकली कॉल था। एक 20 साल की आम कॉलेज की लड़की ने अपने तेज दिमाग से पूरे थाने को बेवकूफ बनाकर गरीब का पैसा निकलवा लिया था। राठौर की आंखों में खून उतर आया। उसने दौड़कर थाने का मेन दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपनी भारी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सीधे नित्या के माथे पर तान दी। तूने मेरे साथ खेल खेला है छोकरी, अब तू यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। नित्या के माथे पर मौत खड़ी थी, पर उसके होठों पर अब भी वही शातिर मुस्कुराहट थी। उसने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, ट्रिगर दबाने से पहले जरा अपनी पिस्तौल की मैगजीन तो चेक कर लीजिए। दरोगा जी। राठौर ने घबराहट में जल्दी से अपनी पिस्तौल की मैगजीन निकालकर देखी। गोलियां अपनी जगह पर थी। नित्या ने सिर्फ उसे भटकाने के लिए झूठ बोला था। पर जैसे ही राठौर ने गुस्से में ऊपर छत के बंद पंखे की तरफ देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पंखे की मोटर के ऊपर एक सस्ता सा स्मार्टफोन टेप से चिपका हुआ था और उसमें एक छोटी सी लाल लाइट जल रही थी। नित्या ने बिल्कुल आराम से कहा, पिस्तौल में गोलियां जरूर है दरोगा जी, पर आपका खेल खत्म हो चुका है। थाने के बाहर जो चाय वाला छोटू बैठता है, आपने 2 दिन पहले उसे बिना बात के पीटा था। आज शाम जब वह आपकी मेज पर चाय देने आया, तो उसने चुपचाप मेरा पुराना फोन पंखे पर चिपका दिया। पिछले 20 मिनट से आप जो भी कर रहे थे, मुझे लॉकअप में डालना, डर कर रिश्वत के 5 लाख रुपए वापस करना और अब एक 20 साल की आम कॉलेज स्टूडेंट पर बंदूक तानना, ये सब मेरे गांव और शहर के सबसे बड़े फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है। हजारों लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल है। राठौर का दिमाग फटने वाला था। उसने तुरंत बंदूक ऊपर की और 2 गोलियां चलाकर उस फोन को तोड़ दिया। फोन के टुकड़े जमीन पर गिरे। राठौर पागल की तरह हंसने लगा। खत्म तेरा लाइव वीडियो। तू यहां से बाहर ही नहीं जाएगी तो गवाह कौन बचेगा? मैं अभी जमींदार को बुलाता हूं, तुझे रातों रात ऐसी जगह गायब करूंगा कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। राठौर ने तुरंत जमींदार को कॉल किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर थाने के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। जमींदार अपने 4 खतरनाक गुंडों के साथ थाने के अंदर घुसा। उसके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी और आंखों में गुस्सा। कहाँ है वो छोकरी जिसने हमारा धंधा खराब करने की कोशिश की है? जमींदार जोर से गरजा। राठौर ने हंसकर नित्या की तरफ इशारा किया। ये रही वो शातिर लड़की, इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। पर जैसे ही जमींदार की नजर नित्या के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ से लोहे की रॉड छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए अपने घुटनों के बल नित्या के सामने जमीन पर बैठ गया। नित्या ने आगे बढ़कर जमींदार की झुकी हुई गर्दन पर अपना हाथ रखा और राठौर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ जमींदार जी, अपने इस वफादार दरोगा को सच बता दें या अभी थोड़ा और तमाशा देखना है? राठौर पागलों की तरह चिल्ला उठा, मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? ये वही 2 कौड़ी की छोकरी है जिसने हमारा धंधा चौपट करने की कोशिश की है। उठिए और इसका सिर फोड़ दीजिए। जवाब में जमींदार ने उठकर इतनी जोर से राठौर के गाल पर थप्पड़ मारा कि दरोगा गोल घूम कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से खून आने लगा। जमींदार कांपते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर राठौर, हम दोनों इस एक अकेली लड़की के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। नित्या कुर्सी पर आराम से पीछे टेक लगाकर बैठ गई और बिल्कुल शांत आवाज में बोली,
बताइए ना जमींदार जी, दरोगा को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बाजी कौन जीता है। जमींदार ने अपनी जेब से फोन निकाला और कांपते हाथों से राठौर के चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में जमींदार का सबसे गुप्त गोदाम दिख रहा था, जहां वह गांव वालों की गिरवी रखी हुई जमीन के असली कागज, सोने के जेवर और रिश्वत का सारा कैश एक बड़ी तिजोरी में छुपाता था। पर वहां जमींदार के गुंडे नहीं थे। वह गांव के वही 50 बेरोजगार लड़के खड़े थे, जिन्हें राठौर और जमींदार ने झूठी नौकरी के नाम पर लूटा था। उन सब के हाथों में पेट्रोल के डिब्बे और जलती हुई मशालें थीं। नित्या की ठंडी आवाज थाने में गूंजी। पिछले 6 महीने में आप दोनों ने जिन बेरोजगार लड़कों का खून चूसा है, आज वे सब इकट्ठे हो चुके हैं। वे आपकी तिजोरी तोड़कर अंदर खड़े हैं। मैंने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया था, अगर मैं आधे घंटे में थाने से जिंदा और बिना किसी खरोंच के बाहर नहीं आई, तो सब कुछ जलाकर राख कर देना। जमींदार जी, आपका सारा काला धन, करोड़ों की जमीन के कागज, आपकी जिंदगी भर की कमाई, सब एक सेकंड में धुआं हो जाएगा। राठौर की सांसें अटक गईं। एक अकेली लड़की ने उनकी सारी ताकत, उनका सारा डर उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया था। बिना एक भी हाथ उठाए उसने पूरे गांव के बेरोजगारों को एक फौज बना दिया था। नित्या आगे झुकी और उसने जमीन पर पड़ी हुई राठौर की वही पिस्तौल अपने पांव से खिसकाकर जमींदार की तरफ कर दी। उसने जमींदार की आंखों में देखते हुए कहा, तो जमींदार जी, मेरी शर्त याद है ना? अगर अपना करोड़ों का गोदाम और अपनी इज्जत बचानी है, तो अपने इस वफादार दरोगा का शिकार आपको खुद करना पड़ेगा। जमींदार की आंखों में लालच और हैवानियत आ गई। उसने धीरे से वह पिस्तौल उठा ली और सीधे राठौर के सीने पर तान दी। राठौर ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पीछे रखी बड़ी पुलिस राइफल उठा ली और जमींदार की तरफ तान दी। एक छोटी सी लड़की के दिमाग ने शहर के दो सबसे बड़े गुंडों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया था। दोनों की उंगली ट्रिगर पर थी। नित्या ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा। टाइमर बस खत्म ही होने वाला था और तभी थाने के ठीक बाहर एक रूह कंपा देने वाला जोर का धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे थाने की जमीन हिल गई। राठौर और जमींदार दोनों घबराकर पीछे हट गए और उनके हाथों से बंदूकें छूटकर जमीन पर गिर गईं। थाने का भारी लोहे का मेन दरवाजा टूट चुका था। अंदर धूल का गुबार उठा, पर जब धूल छेटी तो वहां कोई गुंडे नहीं थे। वहां एक बड़ा सा ट्रैक्टर खड़ा था। उस ट्रैक्टर पर गांव के वही 50 बेरोजगार लड़के थे और उनके ठीक आगे रखी थी जमींदार के गोदाम की वह भारी लोहे की तिजोरी। उन लड़कों ने जोर लगाकर वह तिजोरी ट्रैक्टर से नीचे थाने के फर्श पर पटक दी थी। धमाका उसी तिजोरी के गिरने का था। पर बात सिर्फ यहां तक नहीं थी। उन लड़कों के पीछे पूरा गांव, कई सारे लोकल न्यूज चैनल के कैमरे वाले और जिले के असली एसएसपी साहब अपनी पूरी एंटी करप्शन फोर्स के साथ खड़े थे। नित्या आराम से अपनी कुर्सी से उठी। उसने कांपते हुए जमींदार और राठौर को देखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, मैंने कहा था ना जमींदार जी, कि दिमाग हमेशा बंदूक से बड़ा होता है। मेरे भाई रोहन ने अपनी जान दी क्योंकि उसका कानून से भरोसा उठ गया था। पर मैं आप दोनों को इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। मैं आपको जिंदगी भर इसी जेल में सड़ते हुए देखना चाहती थी। नित्या का पंखे पर लगाया वह लाइव वीडियो सच में पूरे स्टेट में आग की तरह फैल चुका था। नित्या ने गोदाम में आग लगाने का सिर्फ झूठ बोला था। उसका असली प्लान तो उन बेरोजगार लड़कों के जरिए सारे सबूत डायरेक्ट असली पुलिस और मीडिया के सामने लाने का था। तिजोरी खुलते ही सारा काला धन और गरीबों की जमीन के कागज सबके सामने आ गए। असली पुलिस ने आगे बढ़कर राठौर की वर्दी उतरवाई। राठौर और जमींदार दोनों को हथकड़ी पहनाकर उसी हवालात में धकेल दिया गया जहां गरीब और मासूम लोग रोते थे। आज वे दोनों जमीन पर बैठकर रो रहे थे। नित्या ने मुड़कर एक आखिरी बार लॉकअप में गिड़गिड़ाते हुए राठौर और जमींदार को देखा। फिर बिना कुछ कहे वह थाने से बाहर निकल आई।
बाहर खड़े हजारों बेरोजगार युवाओं ने एक अकेली 20 साल की लड़की के आगे सिर झुकाकर उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। आज एक लड़की के तेज दिमाग ने ताकत और भ्रष्टाचार दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।